हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो जहाँ से मैथ ठीक तरीके से स्टार्ट होती है तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ फोकस कर लो दीदी, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम होता क्या है मुझे बताओ, बताओ अंजलि। नंबर सिस्टम क्या होता है? हनी सिंह, क्या होता है नंबर सिस्टम, बता सकते हो? नंबरों की एक श्रृंखला। श्रृंखला नहीं, सीरीज। 2, 4, 8 नहीं भाई साहब, नंबर सिस्टम वो नहीं है। देखो, नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबरों को प्रदर्शित करने के लिए जो एक पैटर्न होता है वह नंबर सिस्टम कहलाता है। नहीं बात समझे? नंबरों को प्रदर्शित करने, नंबर किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं हम उसमें। सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम तरीके से रखना। जैसे फैमिली होती है, अपनी फैमिली में भी हर एक चीज़ सिस्टम से चलती है। सरकार है वो भी एक सिस्टम से चल रही है। तो हर एक चीज़ अपने सिस्टम से चल रही है। तो क्या नंबर का ऐसे ही हो जाते होंगे? नहीं, नंबरों को भी एक सिस्टम के तरीके से रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या, संख्याओं को प्रदर्शित करने की जो पद्धति होती है, सिस्टम होता है, वो क्या कहलाता है? संख्या पद्धति, ठीक है ना। यानी इसका मतलब होता है, इसमें क्या है, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए ठीक है ना, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए इसमें अपन नंबरों को क्या करते, रिप्रेजेंट करते। क्या करते? रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है ना। अब बात होती है क्या, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है ये बताओ। मैं बता चुका हूं पहले भी, बताओ नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है। हनी सिंह, दो कौन कौन से होते हैं मुझे बताओ। वो होगा जैसे नंबर को प्रदर्शित करना, उसमें एक्स वाई नहीं, देखो नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता जी नहीं है पता, बस मुंह उठा के बोल दिया। होता है, हमने पढ़ा है। हाँ चलो, नंबर सिस्टम 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार से होगा, ठीक। पहला कौन सा? डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। यानी दशमलव पद्धति, ठीक है ना, दशमलव पद्धति। और एक दूसरा कौन सा होता बताओ? वाइनरी पद्धति। कौन सी पद्धति? वाइनरी। अब एक होती है हेक्सा पद्धति। चौथी कौन सी होती है बताओ नेहा। चाहते तो कल रिवीजन करके आ सकते थे तुम, लेकिन नहीं, लेकिन वो तो हमने सब कुछ पढ़ाया। ऑक्टा पद्धति, ठीक है ना, स्क्रीन में आ रही है। कौन कौन सी पद्धति होती है? डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्सा सिस्टम एंड ऑक्टा सिस्टम। क्लियर है कि नहीं है? कितने प्रकार का सिस्टम होता है? 4 प्रकार का सिस्टम होता है। डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम और हेक्सा सिस्टम और ऑक्टा सिस्टम, ठीक। क्लियर है? हम जो पढ़ते हैं, मैथ की जो बुक पढ़ रहे हैं, चाहे एसडी यादव हो, चाहे वो किरण हो, चाहे वो कोई सी भी बुक्स हो, यानी जितना भी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक जो है वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आता है? डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव पद्धति। हम चैप्टर पढ़ते तो हैं बुक्स में, अरे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं यार, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, हम डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं। कुल मिला के क्या पढ़ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम। अब दिमाग में आती है डेसिमल सिस्टम, तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है?
डेसिमल सिस्टम वो होता है जिसमें हम केवल नंबरों को ज्ञान करते हैं, ठीक है ना, डिजिट जो होते हैं, ठीक है ना, उनका। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, हेक्सा भी होती है, ऑक्टा भी होती है, ठीक है ना, क्लियर है। हेक्सा में कितने होते हैं, 16 होते हैं, ऑक्टा में 8 होते हैं, ठीक है ना। जब हम इन सिस्टमों को पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम अच्छी तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम चलते हैं डेसिमल सिस्टम, जो मैथ्स पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम होता क्या है, मेन कंडीशन तो हम बता चुके हैं। इसमें हम या इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ नहीं, अंकों का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। डेसिमल सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, इन अंकों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, मायने कायदे से तो अब मैथ स्टार्ट हुई है, तो अपने दिल पे, किडनी पे, फेफड़ों पे सब जगह लेके चलना भाई, बिल्कुल, ठीक है ना, समझ में आ रही ना। डेसिमल सिस्टम में कौन से अंकों का प्रयोग करते हैं हम, 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं को हम एक अंक की संख्या बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते, इन्हीं को तो हम एक अंक की संख्या बोलते हैं। अगर हम तुमसे कहें एक अंक की संख्या लिखो तो कौन सी लिख सकते हो, इनमें से कोई एक नंबर भी तुम लिख सकते हो। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9। छोटी से छोटी 0 या 1, बताओ। 0 1 क्या है, होल नंबर है ना, पूर्णांक है। अगर एक अंक की छोटी से छोटी संख्या बोले तो फिर 1 आएगी, ठीक है ना, 0 नहीं आएगी। 0 संख्या थोड़ा सी होगी, संख्या नहीं होगी 0, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उसका, नंबर पूर्णांक होगा वो 1, ठीक है ना। तो एक अंक की छोटी संख्या 1 होगी और एक अंक की बड़ी संख्या 9 होगी। तो एक अंक की संख्या अपन इन्हें बोलते हैं। तो इन नंबरों से मिलकर क्या बनता है, आप मुझे बताओ। इन नंबरों से मिलकर एक अंक से अधिक अंकों की संख्या भी बनती है। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या होता है, स्क्रीन में आ रहा, ठीक है ना। इन अंकों से मिलकर एक से अधिक अंकों की संख्याएं बनती हैं। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लें, और आप जो भी मतलब ऑनलाइन देख रहे हो आप, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद चलते अपन संख्याओं पर बात करते हैं, ठीक है ना। देखो चलो, अब हम अंक के बाद कहाँ पर पहुँच चुके थे, नंबर पर। यानी जब नंबर अंक मिलते हैं, अंकों को मिला के अपन एक से अधिक अंकों की संख्या बना सकते कि नहीं बना सकते। तो अब देखो कुछ संख्याएं हैं, जरा ध्यान से देखो। इन संख्याओं से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से देखो। 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। स्थानीय मान, ये मत कहना ये मुझे आते हैं, ठीक है ना। आता तो तुम्हें सब कुछ है, जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो भी नहीं आ पाता वो, ठीक है ना। स्थानीय मान मतलब इंग्लिश में क्या बोलते बताओ दीदी आप, प्लेस वैल्यू। अब हमें अब एक कौन सा है, यहाँ देखो, अंकीय मान। अंकीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
फेस वैल्यू। भेज ले। ठीक है ना, अंकीय मान कह सकते हैं, या अपन इसको हिंदी में और दूसरा नाम क्या है, जातीय मान। जाती है। अंकीय मान या जातीय मान। नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल भी नहीं, चाहे फिर बुक कोई भी स्टार्ट कर लेना आप, ठीक है ना, चाहे वो आपकी SD यादव हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे किरण पब्लिकेशन हो, चाहे फिर वो राकेश यादव हो, कोई भी बुक हो, ठीक है ना। अब देखो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, यानी स्थानीय मान। तो पहले कोई एक नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई एक नंबर। जैसे मैंने लिखा 24395, कितना लिखाइए ये नंबर, पहले तो 3 अंक ऐसे लगाइए और फिर 2-2 अंक बाद कॉमा लगाते चलिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक, इकाई का मतलब क्या होता है मुझे ये बता दो अब तुम। इकाई हाँ। का मतलब एक। पहला अक्षर तो ठीक है, अर्थ क्या होता है उसका। अब पहला तो वहीं से कह सकते का जी पहला नहीं है, जरूरी, अरे वाह, ऐसा नहीं है। इकाई का अर्थ क्या होता है, हम तो ये पूछ रहे हैं। विपरीत तरफ से। नहीं, इकाई का मतलब होता है पहले कायदे से एक, तो ये भी तो बता। केवल एक, ठीक है ना। इकाई का मतलब होता है एक, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना। दहाई। इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। इसका मतलब सैकड़ा से मल्टीप्लाई करना, 100 से। इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब 10,000। समझ गए, ये होता इतना डिटेल, ठीक है ना। जितनी बार भी पढ़ते हैं ना, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो बताओ कितना होगा, 5। 9 दहाई यानी 9 का गुणा करेंगे कितना होगा, 90। 300, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 300। फिर 4 का गुणा करेंगे तो 4,000। और फिर 2 का गुणा करेंगे तो 20,000। जी क्या आ चुकी है उनकी, प्लेस वैल्यू आ चुकी, यानी स्थानीय मान आ चुका है। अगर कोई तुमसे कहे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 4,000। 4 का कौन सा स्थान है बताओ अंजलि दीदी, कौन सा नंबर स्थान है, कौन सा स्थान है इसका 4 का, नहीं रे, नहीं, 1000वां स्थान है 4 का, देखो ना, समझ रहे ना। 2 का कौन सा है, 10,000वें नंबर पर है, ठीक है ना। क्या गलत पढ़ा रहेगा, तो हमने ऐसी कुछ सुना, ठीक है ना। क्या है ये, 5 का है इकाईवां स्थान होता है, इसका दहाई स्थान है, इसका सैकड़ा नंबर, और इसका 1000वां स्थान, इसका 10,000वां स्थान। कोई तुमसे पूछे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 के 2 लिख दो, और 2 के यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो। ऐसे ही करते कि नहीं करते, क्लियर है। अब इसी नंबर में, अच्छा जो स्थानीय मान है, कोई तुमसे कहे 4 के स्थानीय मान में और 9 के स्थानीय मान में अंतर बताओ, तो 4 का स्थानीय मान कितना है, 4,000। 4,000 और 90। हाँ, कभी ऐसा पूछ लिया जाए, पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज हर एक चीज की होनी चाहिए। कोई तुमसे कहे 4 के स्थानीय मान में और 9 के स्थानीय मान में अंतर बताओ, तो 4 का स्थानीय मान 4,000, 9 का 90, ठीक है ना। बोर हो रहे हो हसनी सिंह, यहाँ देखो। अब नेक्स्ट है क्या, हाँ, इसी नंबर्स को यहाँ पर लिख दिया जाता है 24359। अच्छा 95 है, कोई दिक्कत नहीं, 95 लिख दो, जो भी है जैसा है, ठीक है ना। अब जातीय मान समझना है या अंकीय मान समझना है, तो सीधा आंसर, 5 का आंसर 5 होगा, 9 का आंसर 9 होगा, 3 का आंसर 3 होगा, 4 का 4 होगा, और 2 का 2 होगा। बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यानी कभी आपसे जातीय मान पूछा जाए तो फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 का 2 होगा,
फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 का 4 होगा। जितना भी जातीय मान पूछे, जिसका भी मतलब कोई भी नंबर, कोई भी अंक हो, जिस डिजिट का पूछा जाए जातीय मान, तो वही उसका आंसर कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। सर ऐसे समझ में आया? जो अंक की जो जात है वही रहेगी। बिल्कुल भाई, सब ओरिजिनल है, कैटेगरी उसकी चेंज नहीं होने वाली। 5 है तो 5 रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा, जो भी है, ठीक है ना, वो उसका रहेगा नंबर, फेस वैल्यू, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं इसके बाद। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। अभी हमने केवल संख्याएं जाना, स्थानीय मान और जातीय मान वगैरह, ठीक है ना। अब संख्याएं तो अपन ने थोड़ी बहुत पढ़ ली, अब मतलब स्थानीय मान जातीय मान के हिसाब से पढ़े। अब हम समझते हैं संख्याएं होती कितनी प्रकार से हैं। अब मेन चीज स्टार्ट हुई, अब फंडा, ठीक है ना। देखो कॉम्प्लेक्स यानी, अब बताओ संख्या कितने प्रकार की होंगी, बताओ। संख्या कितने प्रकार की? दशमलव संख्या हो और हाँ भाई सब दशमलव संख्या, और बस दूसरी वाली संख्या। दूसरी वाली पता नहीं, ये यही पता है जो मैं बताया। चलो यहाँ देख लो, 2 प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं देखो पहले। हाँ बोलो बोलो। भाज्य भाज्य वो आएंगी अभी आगे चल के, मेरी मुलाकात होगी। पहले देखो रियल नंबर, वास्तविक और वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी की स्पेलिंग क्या होती? सही है? सही है, सही है। अरे भाई कमेंट नहीं करना कोई उल्टी सीधी। कमेंट इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं, माइनस में होती है, प्लस में होती है, जीरो से पीछे वाला। ठीक है ना। यानी मैथ भी कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। जिंदगी भी कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से। कैसे? हम नहीं, सुनो, मतलब होता कुछ है, सोचते हम कुछ और हैं, ये तो है। ठीक है ना। कुछ कल्पनाएं भावनाएं होती हैं, जैसे हनी सिंह का है मुझे कैटरीना कैफ से शादी करने है, ठीक है ना, एक कल्पना है, लेकिन होती किसी और से है। अब हम किसी सोचें कि हमें किसी और से शादी करनी है, ठीक है ना, तो सुनो मेरी बात को, अपन सोचते कहीं पर जाके अरे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, रियल कुछ और है। तो जिंदगी मैथ भी कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक वास्तविक जिंदगी क्या है और एक काल्पनिक क्या है, आने वाली, ठीक है ना। समझ रहे बात को? तो देखो अब यहाँ समझो, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जिंदगी में जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर है, वो रियल है। 1 3 5 7। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सब कैसे हैं? रियल नंबर। नामदेव बाबा दोबारा समझा रहे हैं हम, ये चीज समझ लेना, ठीक है ना। रियल नंबर्स यानी कौन कौन से हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 भी आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डेडेडस, प्लस का इनफाइनाइट। और कहीं पर इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, भाई साहब बेमतलब के दांत ना निकालें, जरा यहाँ देखो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट, उसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं पर। ये क्या है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक रियल नंबर्स, ठीक है ना। अगर कोई नंबर्स ऐसे लिख दें हम n बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या है? जितने भी n होंगे वो रियल में है, जितने भी नंबर्स हैं वो किस में है? रियल। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? वो चीज उसमें है, सम्मिलित है। नहीं आ रही बात समझ में? इसका चित्र बनाए तो कैसे बनेगा? रियल ऊपर रहेगा और n अंदर रहेगा, क्योंकि n को हमने r में से निकाला हुआ है। नहीं समझे? अगर हम बोले 5, तो 5 कहाँ से आएगा? इसी में से तो निकालोगे ना तुम। तो 5 एक छोटा सा नंबर होगा, कोई नंबर होगा, वो रियल में से ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना? क्लियर है कि नहीं है? यानी ये जो पहले लिखा होगा वो उसके अंदर से आएगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम काल्पनिक संख्याएं।
अभी इनके बारे में डिटेल पूरी जानेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लें। काल्पनिक संख्या क्या होती है? इमेजिनरी जो नंबर होता है उसको बोलते हैं अपन आई से, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, ठीक है ना? आई का अर्थ क्या होता है? आई को अपन क्या बोलते हैं, मुझे बता सकते हो? बता चुका हूं मैं पहले भी। और नहीं रे, बताओ, इंटर में मैथ लिए थी ना? हाँ तो मेरे बताओ, फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ी है? उसमें बोले तो आई जे के, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं अपन? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। और हमें ये भी मालूम है अच्छी तरीके से कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला -1। क्या होता है? आई स्क्वायर के बराबर क्या होता है? -1, ठीक है ना? अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा? -1। तो हमें एक बात समझ में आ रही है क्या, कि जब भी कभी रूट के अंदर माइनस लग के आ जाए तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। बात समझ में आ रही? जब भी कभी रूट के अंदर माइनस लग के आ जाए तो वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। नहीं समझे बात को? देखो जरा ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस बनाए हम इसके। अच्छा एक चीज और समझ ले जरा यहाँ से, अगर हम आई स्क्वायर को -1 बोलते हैं, क्या फिर दोबारा से इसका स्क्वायर कर देंगे? क्या करेंगे? दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे तो आई की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे, पावर 2 के ऊपर फिर से 2 लगा दें खोपड़ी पर, तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे -1 का, तो क्या प्लस का 1 बन जाएगा? यानी आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? +1। क्लियर है? एक डेफिनेशन और समझ लें इसकी। क्या यहां तक आ रही स्क्रीन में कि नहीं आएगा? यहाँ पर ठीक, यहाँ देखो अब इसका काल्पनिक संख्याओं के संयुग्मी का गुणनफल हमेशा रियल नंबर होता है। क्लियर है कि नहीं है? नहीं, अभी बात हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना? काल्पनिक संख्याओं के संयुग्मी का गुणनफल हमेशा रियल नंबर होता है। अब खोपड़ी में एक चीज समझ में, संयुग्मी गुणनफल क्या है? ये संयुग्मी, ठीक है ना? ये स्क्रीन में नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर होता है। अब बात यहां करते हैं अपन संयुग्मी। एक काम करते हैं, अपन इसको नोट ही कर लो, फिर हम संयुग्मी बताते हैं, ठीक है ना? देखो जैसे कि हम बता रहे थे संयुग्मी, तो संयुग्मी होता क्या है, ठीक है ना? समझें, जैसे कि एक संख्या है a + ib, ठीक है ना? जहां a और जो b है वो प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं। अभी हम बताएंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। a कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 8 9 10 12, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा एक काम करते हैं, इसकी जगह पर लेते लें ऐसे 5 + i3 ले सकते हैं ना? अब तो समझ में आ गए। अगर हम कहें इसका संयुग्मी 5 + i3 या 3i कुछ भी हो सकता है का संयुग्मी क्या होगा? तो जब इसका संयुग्मी होगा
नहीं सॉरी 5 माइनस i3 क्या होगा? हमारे साइड से 5 माइनस i3। नई बात समझ में आई? एक प्लस में होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? माइनस में। अपने आप माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना? हमने क्या बोला? काल्पनिक संख्याओं के संयुग्मी का गुणनफल करने पर हमेशा क्या मिलता है अपन को? रियल नंबर। ट्राई करके देखते हैं, इसका और इसका गुणा करके देखें। 5 प्लस 3i और 5 माइनस का 3i। सभी को पता है फॉर्मूला बन रहा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस b कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी पहला नंबर 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब कितना होता है जनाब? माइनस का 1। जरा ध्यान से देखें, 25 माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 25 और 9 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 34। अब आप मुझे बताइए, क्या 34 एक रियल नंबर नहीं है? तो बात गलत तो है नहीं? कभी थ्योरी में लिख के आ सकता क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो काल्पनिक संख्याओं को के संयुग्मी का गुणनफल हमेशा रियल नंबर होगा। क्या होगा? हमेशा रियल नंबर होगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? जो भी एग्जाम्पल अपन छाप लो यहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो चलो, अब हमने जैसे मान के चलो इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया है, अब बात करते हैं रियल नंबर। क्या? वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना? जिंदगी स्टार्ट करते हैं वास्तविक। इमेजिनरी तो मैंने छोड़ दी, कल्पना करके। ठीक है ना? अब वास्तविक क्या है, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? अंजलि बताइए आप। हाई स्कूल का पहला ही चैप्टर है रियल नंबर्स, ध्यान है? फिर हाई स्कूल पढ़ के सब लोग आए हैं। रियल नंबर्स जिसने अभी हाल ही में मतलब पास किया है, 1-2 साल हुए, 3 साल हुए। बैठे पीछे। कौन? हाँ आशीष, तुम बताओ रियल नंबर्स क्या होते हैं? आई डोंट नो, नहीं जानते। सनी सिंह, रियल नंबर्स 1 2 एग्जाम्पल कौन पूछ रहा है तुमसे? मैं बता दूं। हाँ, 1 से लेके सीधे चले आओ, कहीं नहीं रखो। वो तो प्राकृतिक होती। वास्तविक संख्याएं जो कितने प्रकार की होती है जरा समझो। एक तो होती हैं दशमलव पद्धति। पद्धति तो स्टार्ट कब की? जन्म से पहले हो चुकी है। दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर्स। ठीक है ना? और एक बताओ दूसरा कौन सा होगा? रियल तो पहले ही हो गए। तो बाइनरी। इंटीजर। बाइनरी कहाँ से सिस्टम आ गया? हम पढ़ रहे हैं डेसिमल सिस्टम, बेवकूफ। यानी पूर्णांक। एक थोड़ा दिमाग में सेंस रखना चाहिए। ऐसा नंबर जो सोचो, एक तुमने दशमलव संख्या हटा दी, मतलब औने पौने सवा ढाई दशमलव, एक कंप्लीट नंबर। इसलिए बोला क्योंकि डेसिमल सिस्टम था और वहाँ बाइनरी। यहाँ सिस्टम नहीं है, यहाँ नंबर से। संख्याएं। हाँ, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक। अनुज शुगर बना देंगे हम। ये फोन मून बंद कर लो। ये क्या है? ये बंद कर उसको। ये सब मोह माया। हाँ, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, दशमलव। ठीक है ना? अब दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? पहला क्वेश्चन हमारा ये। 2 प्रकार है। 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। मतलब या बोल सकते हैं रिपीटेड या नॉन रिपीटेड। ठीक है ना? एक रिपीटेड और एक नॉन रिपीटेड। पहले हम हिंदी में लिखेंगे शांत दशमलव, और एक
आसान। अशांत। इसको और भी शब्द बोलते हैं अपन, कौन सा? आवर्ती। और इसको अनावर्ती। आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना? क्लियर है? कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। दशमलव भी कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से, एक तो शांत और एक अशांत, ठीक है ना? अब जरा समझो शांत कौन से होते हैं। जैसे कि हम बात करें 0.5 शांत हो गया, और 0.25 शांत हो गया, 3.7 शांत हो चुका। इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है। जब हम भाग देते हैं ना, दशमलव यानी पॉइंट लगाने के बाद कट जाए भाग, ठीक है ना? यानी ऐसा जब हम भाग, तो सब लोग जानते ही होंगे, यानी जब हम भाग लगाते हैं ऐसे, मैं बताऊं आपको, जब अपन भाग लगाते हैं तो पॉइंट लगने के बाद जैसे 2.3 या 5.2 लगा के और यहाँ पर ऐसे बस सिस्टम बन जाए, ठीक है ना? जब कोई नंबर से हम भाग लगा रहे होते हैं तो पॉइंट लगने के बाद भी कट जाए वो, तो उसको बोलते हैं शांत। आ रही बात समझ में? यानी भाग लगा रहे होते हैं, जब भी पॉइंट के बाद भी अगर सिंप्लीफाई हो जाए वो संख्या पॉइंट के बाद भी, तो उसको बोलते हैं शांत। अब बात होती है अशांत। पहले ये बताओ शांत किस किस को समझ में नहीं आए? भाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं 15 में भाग लगा दीजिए आप 2 का, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 7.5 यानी 7.5 जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बस शांत है कि नहीं? अब जबरदस्ती घसीटो, अरे बोले और आ जा तू, अभी और भाग लगाने भी तसल्ली नहीं हो रही है, हमें अपनी तसल्ली अपने पास रखें, ठीक है ना? अब बात करते हैं अशांत, नॉन रिकरिंग, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अशांत मतलब 0.3333 इस प्रकार से। 3 का भाग 10 में दे दे। हाँ, 3 का भाग 10 में देने या 3 का भाग 1 में देने अपन, ठीक है ना? यहाँ ध्यान से समझे हम, जैसे कि 0.235 और 235 ऐसा एक पैटर्न के साथ रिपीट होना, एक पैटर्न के साथ रिपीट होना, चाहे वो 2 अंक का पैटर्न हो चाहे 3 अंक का पैटर्न हो, या फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 9 ही लिख के 8 लिख के 7 लिख के 2 9 2 5 फलाना ढमकम कुछ भी लिखते रहे, उल्टा सीधा, जिसका कोई बिना तुक्के नंबर चले आ रहा है, उल्टा सीधा कोई भी चला है, इस तरीके से। यह अशांत, अनावर्ती, कभी शांत ही नहीं होते। यहाँ पर बात ठंडी पड़ गई है, ठीक है ना? तो आता है वो सॉल्व हो जाता है। हाँ, यहाँ पर बात ठंडी पड़ चुकी है, ठीक है ना? यहाँ पर लेकिन बात ठंडी नहीं पड़ रही है। तो दशमलव कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से, एक शांत और एक अशांत, एक शांत और एक अशांत, ठीक है ना? आप इसको नोट करें। अभी दशमलव के बारे में थोड़ा सा और जानना है मुझे, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और जरा समझे यहाँ पर, जैसे इसको ये नंबर रिपीट हो रहा तो इसको लिख सकते हैं अपन 0.3 रिपीट हो रहा, 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 0.235। ऐसे में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बार का साइन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना? क्लियर है? चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलो अब डेसिमल में अपन को क्या पढ़ना है? रिपीटेड डेसिमल और नॉन रिपीटेड डेसिमल। ऐसा बोल सकते हैं, रिपीटेड को हिंदी में बोले पुनरावृत्ति, ठीक है ना? आपने तो उसमें भी रिपीटेड बोल दिया था, नंबरों का वो था उसमें, ठीक है ना? नॉन रिपीटेड यानी पुनरावृत्ति ना हो। एक में पुनरावृत्ति हो और एक में पुनरावृत्ति ना हो। जब पुनरावृत्ति होगी तो कौन से नंबर आएंगे? 0.5, 0.2,
0.235235, ठीक है ना। और पुनरावृत्ति नहीं होगी तो 0.2798263526 या कुछ भी लिख दो, जो भी हो ऐसा, ठीक है। पुनरावृत्ति नहीं हो रही है यहाँ पर, बट यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना। बताओ अंजलि, इसमें कौन से नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है? शांत रहना भी। 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, ज़्यादा दिख रहा तुम्हें? तुम बताओ। 2 की? 2 नहीं, इसका भाग नहीं। इसमें 0 की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी देखो कितना, ये जरा ध्यान से देखना। 5, अच्छा जी कितने रुपए लिखा ये बताओ? शांत तो रहो जरा, मुझे पूछने तो दो। 5 रुपए। 0.5 कितने रुपए लिखा है अगर मैं आपसे पूछूं? ये कितने रुपए लिखा है ये बताओ? रुपया नहीं लिखो। 2 मिनट शांत तो रहो, मुझे पूछ पहले, डाउट क्लियर सबका होगा उसमें, डाउट क्लियर। ये कितने रुपए लिखे हैं? 2 रुपए बात तो 5 नहीं। पैसे। 2 रुपए 5 पैसे, तुम बताओ। 2 रुपए 5 पैसे। अब बताओ अब कितना लिखा है? नहीं, वो 2 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे। अब ये लिखे 2 रुपए 5 पैसे, है ना ये चीज? तो यानी 2 रुपए 50 पैसे अपने मन से 0 लगाना, यही तो होता है। तुम कह रही 2 रुपये 5 पैसे, बेचारी जबरदस्ती उसको तो शैतानी नहीं करो। आने तुम बहुत, जिस दिन तुम नहीं आते बहुत शांति रहते। 2 रुपये 50 पैसे। अरे शांत रहो, अभी दिलवा देंगे। 2 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 5 पैसे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा मतलब ये है कि इसमें 0 का रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है? 0 का। इसमें भी 0 का रिपीटेशन होगा, ठीक है ना। इसमें अगर हम डॉट डॉट बनाना भूल गए थे इसमें, तो इसका मतलब क्या है? इसमें 235 235 235, तो इसको क्या लग पाएंगे अपन? ये भी रिपीटेड नंबर, यानी जिसमें रिपीट होता है नंबर 235, उसके ऊपर कौन सा साइन लगा देते अपन? बार का साइन लगाते। किसका साइन लगाते? बार का साइन लगा देते, ठीक है ना। हाँ, जो रिपीट होता है नंबर उसमें बार का साइन लगाते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, जैसे कि ये 0.5 होता और है भी, क्या 0.5 को हम पॉइंट हटा के ऐसे 0 बढ़ा सकते? बढ़ा सकते? तो क्या लग पाएंगे अपन इसको? 1/2, ठीक है ना। दिक्कत कुछ नहीं। बार वाले नंबर को क्या करते हैं अपन? 235 बार का साइन हटा के उतने जितने नंबर पर बार था उतने हटा के अपन 99 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 9 केवल, ठीक है ना। लेकिन एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या 0.2353535 क्या इस पैटर्न से नंबर नहीं हो सकता था रिपीट? इसमें कहाँ रिपीट है? 3535 तो रिपीट हो रहा ना, 2 नहीं हो रहा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 0.2 और 35 पे बार। हाँ, 235 पे बार, 35 पे बार आ जाएगा वही, ठीक है ना। क्या होगा? 35 पे बार, 35 पे बार, मतलब बार। तो ये भी एक क्या होगा? रिपीटेड के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा मत समझना कि नहीं पूरा नंबर पे ही बार होता है। क्लियर है पॉइंट का? नहीं है तो जरूरी नहीं है कि 2 अंक मतलब पूरे शुरुआत से ही बार का साइन लगना जरूरी है, नहीं। 10 अंक छोड़ के भी बार का साइन लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बार का साइन लग जाए फिर बाद में नंबर ऐसे चले जाए। इसमें तो पर सिर्फ 2 बार 9 आएगा ना, 35 बार। हाँ, इसको अगर बटे में बनाना चाहेंगे तो पता क्या करना पड़ेगा? इसको बटे में बनाने के लिए 235 माइनस का 2 बटे माइनस करना है 99 और 0, वो हम बता देंगे वहां पर जब अपन डेसिमल की क्लास लेंगे। डेसिमल का एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स पूरा, ठीक है ना। एसडी यादव में है तो हम वहां पर बता देंगे, ठीक है ना। 2 माइनस क्यों करें? वही सारी चीजें हैं। कक्षा 9th का एक टॉपिक है, हम वो भी आसान भाषा में बताएंगे, परेशान मत होना। अभी फिलहाल हम ये चीज समझ रहे हैं कि मैंने पूरा है। हाँ, ठीक है ना। रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड, तो अपन
यहाँ की चीज़ वहाँ लिख के लिख ना करें, वहाँ वहीं पर अपन समझ लेंगे, ठीक है ना। अब बात को ये जरा समझो कि हम जिनमें पुनरावृत्ति हो रही थी उसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, अंश बटे हर में लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे। अंश बटे हर का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, भिन्न बटे हर। हाँ, हर का मतलब क्या होता है, अब ज़्यादा उछल कूद हो रहा है। हाँ, अरे तो मतलब क्या होता है बताओ, अंश बटे हर को अपन क्या बोलते हैं, हर का भाग चुपचाप तो रह जरा तू बता, वो नहीं अनुज बताओ, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता है आपका, ठीक है ना, बेवकूफ हो तुम बिल्कुल। जिसको भी हम बटे में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। नहीं आ बात समझ में, जिसको भी हम बटे में लिख पाते हैं उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। तो सही मायने में रेशनल नंबर की परिभाषा क्या हुई, दशमलव संख्या जिनमें पुनरावृत्ति होती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। यानी परिमेय संख्या तो और भी होती है इंटीजर्स के फॉर्म में, लेकिन हमें इतना पता है ऐसे नंबर जिसमें दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है वो दशमलव संख्या तो होती ही है लेकिन परिमेय संख्या भी होती है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो नेहा। क्लियर तो है, लेकिन पहले भी क्लियर हो गया था, फिर बाद में फिर भूल चुके, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हाँ रिवीजन नहीं करते, इसका मतलब रिवीजन नहीं करना। अब देखो नॉन रिपीटेड नंबर, अब मुझे बताओगे अनुज, आ जाओ उछल कूद प्राणी। पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दी थी क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट हटा के कितने अंक बाद जीरो बढ़ाए, जीरो कितने तक बढ़ा दे, वही तुम कह रहे, बताओ अंजलि। अनंत पॉइंट हटा के हम कितनी जीरो बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, हाँ तो कितनी जीरो बढ़ाएंगे, लगभग कितने भी बढ़ा सकते, कितने ही बढ़ा सकते हैं। अगर हम 1 लाख तक बढ़ा दें, 10 लाख तक बढ़ा दें, 50 लाख बढ़ा दें, तो कोई फिक्स है क्या, नहीं। इनमें फिक्स था, इसमें 0.5 है, 0 का मतलब कुछ होता नहीं, तो 0.5 एक अंक बाद पॉइंट है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 4 अंक बाद पॉइंट है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, जितने अंक बाद पॉइंट है उतने जीरो बढ़ा देंगे। इसमें बार बार नंबर आ रहा था, पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा था, तो 9 का रिपीटेशन होता है। वो डेसिमल वाले चैप्टर में हम क्लियर करेंगे, 9 ही क्यों बढ़ाया जाता है, 2 क्यों घटाया जाता है, सारी चीज़ें। लेकिन अब बात करनी है हमें कि जब पॉइंट हटा के जीरो का फिक्स पता नहीं हो, हमें कितनी होंगी कोई पता ही नहीं है, तो क्या हम इसको बटे में लिख पाएंगे, बताओ। नहीं। जब हमें नीचे पता ही नहीं है हर में क्या लिख पाए, हम हर में क्या लिख पाएंगे, पता ही नहीं है, तो क्या हम इसको परिमेय संख्या क्या पाएंगे, नहीं। जब बटे में नहीं लिख पाई तो कौन सी संख्या हो गई, फिर बताओ नेहा, अपरिमेय। कौन संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो ये जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएंगी, अपरिमेय संख्या। इन्हें कौन सी संख्या कहेंगे अपन, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। कौन सी संख्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय संख्या, यानी जिसमें रिपीटेशन होता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसमें रिपीटेशन नहीं होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हमने आपको बता भी दिया है क्यों अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, इसका एक उदाहरण बताओ, अपरिमेय संख्या जो हो, अपरिमेय संख्या का उदाहरण बताइए। हाँ सही पकड़े, बिल्कुल राइट। जो भी नंबर रूट में होते हैं बस स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन नोट करके लिख लें अपन, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां देखो, ये तो परिमेय थी ना, लेकिन अपरिमेय में मतलब क्या होता है, इसका उदाहरण देखें जरा, 22/7 कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी।
बात खोपड़ी में सेट नहीं हो रही। पाई अपरिमेय संख्या है, पाई का मान कितना होता, लेकिन जे परिमेय है, तो गलत नहीं है। बटे में लिखी है। नहीं रे, पाई के नीचे वन बना दे तो यही बटे में हो गई फिर तो। बोलो, हर नंबर को बटे में बनाया जा सकता है, बस अपोन में वन लिख दो। बताओ दीदी, पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 अपरिमेय नहीं है। इसमें रिपीटेशन हो रहा है इसलिए। अरे वैल्यू तो वही है, हाँ पाई की वैल्यू है ना। हाँ, इसमें पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 कतई नहीं होती। नहीं होती नहीं। अरे आपने बताया था एक बार मुझे। पहले मैं बता चुका हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। हमेशा गलत बताते हैं। 3.14 तक नहीं, आगे भी तो बढ़ जाए, लेकिन अपन 22/7 क्यों लेते हैं? कभी तुमने देखा होगा नोट करके, भाई साहब पाई इक्वल 22/7 एकदम गलत लिखाइए। पाई बराबर 22/7 ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसको ऐसे लिखा जाता है। देखो समता है शायद ना। हाँ? सर्वांशम मतलब लगभग समान है, उसके लगभग अपनी सहूलियत के लिए माना है, ठीक है ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसीलिए 22/7 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है पाई की, लगभग वैल्यू है 22/7। नहीं आ रही बात समझ में? पाई की वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, 22/7 लगभग में है, इसीलिए भाई साहब उसको 22/7 है वो परिमेय में रखा गया है और अपरिमेय में पाई को रखा गया है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो परिमेय और अपरिमेय थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो हम कल की क्लास में खत्म करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू।